welcome back to our channel after a long time, really long time. So हम लोग बहुत सारी चीज़ों में बिजी थे बेसिकली, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको पता चलेगा क्या चीज़ में हम बिजी थे इतने दिनों से. बट अभी हम लोग, आपको पता है, गाड़ी में जा रहे हैं. बट कहाँ जा रहे हैं मैं आपको बताती हूँ. कहाँ जा रहे हैं हम लोग? घर जा रहे हैं. और हम निकल पड़े घर. हम लोग ऑलमोस्ट अभी 100 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं और हमारा दिखा रहा है टिल भुवनेश्वर इट्स अराउंड 1358 किलोमीटर्स. और बहुत मज़ा आ रहा है. इट्स काफ़ी फन टू ड्राइव, है ना, तुम्हारे लिए या और मेरे लिए. फन टू सिट एंड एंजॉय द व्यू, एंजॉय द राइड. बहुत अच्छा लग रहा है. और हम लोग जा रहे हैं एक अलग ही रीज़न की वजह से इस बार. एंड आपको नेक्स्ट ब्लॉग्स में भी पता चलेगा. यू फोकस ऑन द रोड, यू फोकस ऑन ड्राइविंग. ड्राइव मी सेफ टू होम. ड्राइव अस. और मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं ना लाइट्स में. ये है बर्ड्स ऑफ पैराडाइज के कमाल, कलर्स के कमाल. मैं पहली बार ट्राई की थी इनका कलर एंड आई रियली लव इट. मेरे को ऐसे ही पर्पल पिंक टाइप का शेड पसंद है. सो आई थॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग. मैं हमेशा ऐसे हाफ पोर्शन में कलर कराती हूँ, बट दिस टाइम मैं ग्लोबल हेयर कलर कर ली हूँ एंड आई एम लविंग इट. मतलब ऐसा लगता है कि मेरे पे सूट तो कर रहा है. अच्छी लग रही हूँ. और रोड भी दिखाती हूँ जो काफ़ी सुंदर लग रहा है. पहले से तो पता नहीं हम लोग कहाँ तक आज चला पाएंगे. एंड ये वाला गाड़ी, हम लोग का पहला वाला जो गाड़ी था वो थोड़ा सा छोटा था एंड वाइटन था बेसिकली. तो उसमें क्या होता था कि उतना भी हम लोग ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव नहीं किए हैं. हम लोग हार्डली पौंडी गए थे. सबसे ज़्यादा जो था दैट वाज अराउंड 500 किलोमीटर आई थिंक, राइट. 500 किलोमीटर की तरफ था. 350 नहीं, हम लोग और भी कुछ देख के गए थे ना, तो वन डे में मतलब उतना चला लिए हैं. बट हाँ, ये पहली बार है कि हम लोग एकदम, हमारा डेस्टिनेशन है 1500 किलोमीटर दूर घर. और हम लोग ब्रेक ले लेके जाएंगे. मतलब हम लोग स्टे ले लेंगे कहीं पे बीच में. बट वी डोंट नो हम लोग आज कहाँ रुकने वाले हैं. बस निकल पड़े हैं जहाँ हम लोग को सही लगेगा कि बिफोर इवनिंग हम लोग कहीं पे सेटल हो जाए कहीं अच्छी जगह पे. सो हम लोग हो जाएंगे. एंड इसको भी थोड़ा सा टाइम मिलेगा टू टेक प्रॉपर रेस्ट, क्योंकि मेरे को चलानी तो आती है बट मैं लाइसेंस नहीं की हूँ अभी तक, ड्राइविंग लाइसेंस. तो मैं नहीं चला सकती और मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अभी रोड पे चलाने के लिए. हाईवे पे तो दूर की बात है. सो ये अभी चला रहा है, तो अकेले चलाना थोड़ा सा टायरिंग हो सकता है. दैट्स वाई हम लोग काफ़ी कम डिस्टेंस कवर करेंगे. 1-2 दिन लेके आराम से हम घर जाएंगे. और हम लोग अभी ये जो रूट लिए हैं, दिस इज हम लोग तिरुपति से होके जाएंगे, राइट. जो रोड तिरुपति की तरफ से गया है. और एक रूट था, मतलब वो लॉन्गर रूट है. एंड वो तुम अगर आंध्रा, तेलंगाना ये सब जगह होके जाना चाहते हो वो जा सकते हो. नहीं तो ये अपना रेगुलर रूट है, जैसे यहाँ से तिरुपति से होके विजयवाड़ा, वाइजैक, देन ओडिशा, लाइक दैट. यहाँ पे हम लोग को ये खाने के लिए जगह दिख गया और खाना बहुत सही था. हर वैरायटी का खाना मिलता है यहाँ पे. ईवी चार्जिंग का भी पॉइंट दे रखा है इन्होंने. बहुत सही जगह है, आप यहाँ खाना खा सकते हो. आप कुछ बोलना चाहोगे मिस्टर जीतू नायक? यस. हाँ, गाड़ी खरीदते ही हम लोग इसको पूरा एकदम लॉन्ग ट्रिप पे ले आए. एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा है. आपका पेट थोड़ा बड़ा दिख रहा है, सांस अंदर करिए. गाड़ी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, लाजवाब परफॉर्मेंस है. I really like the driving of this vehicle, the looks,
Everything is so perfect. हाँ, Now let's. थोड़ा आपको लाइट देते ज़्यादा। अब मैं कितनी बार रिपीट करूँ इसको? तो आप बोलिए ना कि आपने सिर्फ ये चीज के लिए लिया है ये गाड़ी। 3XO में भी था शायद, राइट? 3XO में था ना? थोड़ा गंदा दिखता है बाहर। हाँ, लुक्स तो मैटर करता है। बट आपका वो प्रायोरिटी था कि मेरे सनग्लासेस और मेरे जो पावर ग्लासेस है मैं उसको स्विच कर सकूं उनको। सो आई वांट अ होल्डर। स्कॉडा देता था ग्लोब बॉक्स में, तो आपने रिजेक्ट कर लिया। कोई बात नहीं, मैं खरीदूंगी। मेरा नेक्स्ट गाड़ी वुड बी ऑक्टाविया। हैं? अबे ये एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, सिप्पर मेरा है। चले अब। सो हम लोग अभी ऑलमोस्ट 430-40 किलोमीटर ऐसे कवर कर चुके हैं और यहाँ पे एक रोड साइड पे आके हम लोग ऐसे वेट कर रहे हैं। एंड ये जो मेरे गले पे दिख रहा है ना, बिकॉज इट्स लाइक नॉट वर्क फ्रॉम होम बट वर्क फ्रॉम कार फॉर मी। सो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपना काम। इधर मैं बैठ के अभी लैपटॉप पे काम ही कर रही हूँ एंड वो ड्राइव कर रहा था, सो वो बाहर जाके थोड़ा वॉक कर रहा है। और मेरे को अभी बाहर जाने का मन नहीं है। लाइक कुछ टाइम पहले हम जब रुके थे तो मैंने थोड़ा वॉक कर लिया था काफ़ी टाइम। सो अभी मेरे ऊपर मैं लैपटॉप रखी हूँ, सो मैं इतना सब उठा के निकलने का वो झंझट नहीं करना मुझे। सो मैं बैठी हूँ और हम लोग सोच रहे हैं कि हम जब तक ज़्यादा शाम नहीं हो जाता तब उससे पहले हम लोग जाके कोई होटल देख ले। तो इतना टाइम से सुबह उठ गई हूँ कि मेरा शक्ल से ही पता चल रहा होगा कि हाउ टायर्ड आई एम। लाइक मैं काफ़ी डल दिख रही हूँ अभी। सुबह तो फिर भी चलेगा, अभी शाम होते होते मेरा चेहरा पूरा काला पड़ गया है। सो बट कोई नहीं, अभी मज़ा आ रहा है। इट्स आवर फर्स्ट टाइम ट्रैवल। फर्स्ट टाइम मतलब घर जा रहे हैं ऐसे ही गाड़ी पे। पहले तो हम लोगों की चिंता नहीं, फ्लाइट में बैठो, बस में बैठो, ट्रेन में बैठो और आराम से रास्ता दिख के अभी सोते ही जाते थे। बट इस बार सो नहीं पा रहे हैं हम लोग को, पूरा एकदम अटेंटिवली चलानी पड़ती है। सो या देखते हैं फिर वहाँ जाके। एक्चुअली अभी तो होटल हम पहले से बुकिंग भी नहीं किए हैं। हम वहाँ जाएंगे, देखेंगे कौन सा अच्छा है, किसका पार्किंग फैसिलिटी अच्छा है, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे वेरी जिन लोग का काफ़ी अच्छा रिव्यूज़ है, मैंने उनको कांटेक्ट किया। बट ऐसा है कि उनका लिमिटेड पार्किंग है, तो उस वजह से हमने सोचा कि यार हमारे पास टाइम है, हम लोग वहाँ पहुँच के ही देखेंगे भी कि जगह कैसा है। पसंद आता है तो ही ले लेंगे, नहीं तो नहीं। तो वो वही प्लानिंग के हिसाब से हम लोग जा रहे हैं। सो ऑलराइट। और हम लोग का टारगेट है लगता है कि 8 बज जाएगा विजयवाड़ा पहुँचते। सो फिर मिलते हैं, देखते हैं वहाँ पे कैसा क्या सीन है, एक्सपीरियंस कैसा रहता है। पहली बार है एंड विजयवाड़ा में भी पहले कभी नहीं गई, तो लेट्स सी। जगह तो अच्छा लग रहा है, लाइक दैट्स अ बिग सिटी, वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग को खाना पीना होटल व्हाटएवर सब कुछ अच्छा ही मिल जाएंगे। सो या लेट्स सी। Day 1, 600 kilometers completed. 600 किलोमीटर हो गया है गाइस, और हम लोग अभी विजयवाड़ा पहुंचने वाले हैं। और कितना किलोमीटर है? 34 किलोमीटर टू विजयवाड़ा। हम जाके आज पूरा रेस्ट करेंगे, फिर कल सुबह निकलना होगा। हेलो गाइस, सो आज है हमारा डे 2 और यहाँ पे बोर्ड लगा है और दिखा रहा है भुवनेश्वर। ठीक है, हम भुवनेश्वर पड़ेगा ना 7:45, बट नहीं, बरहमपुर भी थोड़ा रुक जाते हैं ना। मैं पता है बरहमपुर गई नहीं हूँ, मतलब कभी रुकी नहीं हूँ। बरहमपुर, गोपालपुर बीच वगैरह तो थोड़ा घूम लेंगे, बरहमपुर का खाना खा लूंगी। हाँ ठीक है छोड़ो। तो हम लोग अभी निकले हैं विजयवाड़ा से वाइजैक और 337 किलोमीटर दिखा रहा है। मे बी अराउंड 3 और 4 हम पहुंच जाएंगे, बिकॉज हम लोग को ब्रेकफास्ट लंच ये सब के लिए ब्रेक्स भी लेना है। एंड टेल मी अबाउट break-in period of diesel automatic मेरी वीडियो में कुछ बोल रहा है। for Kia. It's 1.5 liter. हम अभी गोदावरी देख रहे हैं, राजमुंड्री।
ब्यूटीफुल है यार, आई कांट कैप्चर। मैं चार्ज पे बैठा के यहाँ मैं आई हूँ। पहले पता है आरती होता है इधर, जैसे गंगा आरती नहीं होती है वैसे उस तरफ देखना, वहाँ से ट्रेन जाती है। आई थिंक हम ना उस तरफ गए थे, लाइक व्हेन आई हैव विजिटेड राजमुंड्री। वो वाला पार्ट बहुत सुंदर दिख रहा है। हाँ, इधर बीच बीच में ना, इधर ऐसे बीच बीच में ना आइलैंड टाइप का भी जगह रहता है। वो बोट पे तुमको लेके भी जाते हैं, पता है, लाइक वो बोटिंग वोटिंग भी कराते हैं अंदर। एंड दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल, लाइक द रिवर, मतलब गोदावरी तो पता ही है राइट, कितना वो मानते हैं, बड़ा रिवर है। सो बहुत ही सुंदर है यार। तो हम लोग अभी जा रहे हैं वाइजैक, आज हमारा टारगेट है, वहाँ पे काम है तो हम वहीं रुकेंगे और बीच घूमेंगे। हम लोग को वैसे भी वाइजैक बहुत पसंद है, हम लोग पहले भी यहाँ ट्रिप के लिए आ चुके हैं एंड वी रियली लव द सिटी। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, 189 किलोमीटर है टू रीच वाइजैक। एंड रास्ते में क्या हुआ, वी स्टॉप बाय फ्रूट वेंडर, आई मीन बहुत सारा था यू नो फ्रूट शॉप्स। तो एक हम लोग को चीज़ दिखा, मैं दिखाऊंगी, एक चीज़ दिखा जो कि मैं पहले भी एक बार देखी थी जब हम लोग तमिलनाडु वगैरह की तरफ जाते हैं ना, ये कहीं पे तो मुझे एक बार दिखा था, पर मुझे लगा कोई रूट वूट का चीज़ है यू नो, तो वी हैव इग्नोर्ड। एंड मोस्टली हम लोग का ऐसा होता है कि हम दोनों कोई भी ट्रिप पे कहीं जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे कुछ भी हम लोग को नया दिखता है राइट, नया फ्रूट, एंड मोस्टली हम लोग को न्यू फ्रूट्स ही मिलता है। जैसे हम लोग कोडाई गए थे और भी कहाँ गए थे, तो हम लोग बहुत सारा नए नए फ्रूट्स ट्राई करते हैं। तो हम लोग एक चीज़ दिखा, सो विच इज़ अभी मेरा वो पॉलीथीन में दिया है, तो ये पैक्ड है, इट्स समथिंग लाइक दिस। व्हाट हैपेंड? रोड पेपर एंड एवरीथिंग ऑन द रोड। छोड़ो इधर तो कुछ भी होता रहता है, इनमें कॉमन सेंस है नहीं। हाँ, तो लेट्स फोकस ऑन माय थिंग। तो हमने ये लिया, ठीक है, विच इज़ लाइक, मैं अंदर से दिखाती हूँ, ऐसा दिखता है लाइक दिस, ये इस टाइप का कुछ है, ओके। और उन्होंने हमें, मतलब हमने पूछा कि क्या चीज़ है, कैसा लगता है, तो पहले तो वो हमारी मतलब वो हिंदी में बात नहीं कर पा रहे थे, वो जो भैया थे, अंकल थे एक, और ये चीज़ फिर क्या हुआ ना कि और एक कोई अंकल थे वहाँ पे, वो ये खा रहे थे, ठीक है, वो जब ये खा रहे थे हमको उन्होंने समझाया, हिंदी उनको आती थी, तो उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि इसको, वो हिंदी नहीं आती थी बट ही ट्राइड टू एक्सप्लेन। नहीं, फिर वो जो दूसरे अंकल थे वो हिंदी में ही थोड़ा थोड़ा बोल भी रहे थे, दूसरे वाले जो बेच रहे थे वो तो बिल्कुल नहीं बोल पा रहे थे, बट जो हम लोग को समझाए वो थोड़ा थोड़ा बोल पा रहे थे कि ये ऐसा है वैसा है, और ये बॉइल्ड है या कुक्ड है, जो भी। Who is that? थार। अरे ये लोग क्या, उनका हॉकिंग का कंपटीशन रहता है क्या रोड पे? तो वो क्या हुआ कि यहाँ छोड़ो, ये वाला जो रोड है, हाँ वो थार ही था, वो देखो सबको हॉन्क कर करके जा रहे हैं, वो क्यों उड़ा देगा अभी, मतलब उनके लिए ना अलग ही रोड बना दो, ये थार वालों के लिए ना अलग ही रोड, एक फ्लाईओवर बना दो हर रोड के अंदर ऊपर, और वो जाने दो भाई। शायद था कि मेरे पीछे डिजायर है, मैं बोले डिजायर ऐसे क्यों हो रहा है? नहीं, वही मैंने भी देखा, मैं भी मिरर में देख रही थी कि हो कौन रहा है, फिर मेरे को दिख गया ना वो, क्योंकि वो इस तरफ था। एनीवे छोड़ो, तो फिर क्या हुआ, ये जो था रूट, उन्होंने वो शायद पाम ट्री दिखाया हम लोग को, कि वो जो पाम ट्री है, मुझे जितना समझ में आया कि ये शायद उसका रूट है, या फिर ये क्या बोलते हैं उसको, स्प्राउट काइंड ऑफ है, जिससे में भी ये पूरा पेड़ बनता है, जो पाम ट्री होता है ना, उसी से शायद, मतलब ये उसका स्प्राउट है, सीड है, व्हाटएवर, ये उससे बनता है शायद, बिकॉज ही शोड, आई मीन वो कुछ ट्री दिखा रहा है, पाम ट्री था। सो हम लोग जो भी समझे तो ये खाए, दिस डजंट हैव एनी टेस्ट, लाइक ये सॉल्टी स्वीट वैसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लगा कि जैसे बॉइल्ड कॉर्न होता है ना, इवन कॉर्न का वो टेस्ट नहीं है इसमें, बट वेरी, हाँ मतलब तुम बॉइल्ड आलू खा रहे हो ऐसा लगेगा, बॉइल्ड या रोस्टेड पोटैटो खा रहे हो तुम, प्लेन विदाउट सॉल्ट एनीथिंग,
वो जैसे टेस्ट होता है, आई बिलीव समवट वैसा लगा हमको। इवन हम लोग का ना वो खाते कैसे पता नहीं था कि इसको खोलेंगे कैसे, अंदर से कौन सा पार्ट खाना है, कौन सी पार्ट को निकालना है, क्या खाना है। तो उन्होंने वो दोनों अंकल मिलके हम लोग को समझाए कि ये एक लेयर होता है, उसको निकालना होता है। फिर जो भी मैं भी जब खाऊंगी अगर तुम रिकॉर्ड कर लेना नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये एक हम लोग एक्सपीरियंस किए ये वाली ट्रिप में, विच इज रियली गुड है ना। तुमको कैसा लगा? तुमको ये तुम चलाते चलाते बस बोलो। मतलब खरीदना नहीं था, जस्ट कि वो बहुत मेहनत की समझाने में, एंड एक टेस्ट करवाए, एंड द पर्सन हु वाज एक्चुअली सेलिंग वो मना कर रहा था टेस्ट करने के लिए। सो हम लोगों ने सोचा हाँ ठीक है ले लेते हैं, खा लेंगे। बट वैसा कुछ टेस्ट नहीं है, बट खा सकते हो, इट्स नॉट बैड। और मेरे नहीं पता है, मैं ऐसे कभी कभी ऐसे स्क्रॉल की हूँ रैंडमली इंस्टाग्राम पे, जब देखती थी मेरे फीड, नॉट इन माय फीड बट रैंडम जब सर्च पेज पे जाके करती हूँ, आई हैव सीन समवेयर, एक मैंने किसी एक का ये पोस्ट देखा था ये चीज का, और वो तमिल में लिखा हुआ था बेसिकली। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि इसका नाम क्या है जो भी। एंड बहुत लोग आई थिंक जो होता है ना, तुम कमेंट सेक्शन में देखो, आई एक्चुअली ट्राई टू रीड द कमेंट कि भाई ये इसका नाम क्या है। तो दिखा दिया कि इसको खाने से पूरा ये स्ट्रॉन्ग हेल्दी होता है। हाँ, तो हमें पता, मतलब मुझे नहीं पता था कि इसका नाम क्या है। सो मैं जिसका रील देखी थी, आई वेंट थ्रू द कमेंट्स, ट्राई टू चेक द नेम, बट उसमें क्या है कि मुझे बस इतना समझ में आया कि ये कोई फ्रूट है जो एवरीबॉडी लाइक्स, जिनके एरिया में ये मिलता है ना, they have given heart like you know tasty blah 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 like that। तो उतना मुझे समझ में आया। बट ये अंकल समझाए कि इसको क्या बोलते हैं, ताड़ी बोलते हैं। उन्होंने बोला ताड़ी बोलते हैं और समथिंग, बट हमारे ओडिशा में जाके तुम ताड़ी बोलोगे तो शायद तुमको वो पानी देंगे, पाम ट्री पे जो यू नो मिट्टी का वो लगा के निकालते हैं ओवरनाइट, एंड देन वो सुबह सनराइज से पहले पीते हैं। आई थिंक वो ताड़ी होता है, बट इन्होंने इसका नाम भी बताया ताड़ी। सो डिफरेंट जगह में डिफरेंट चीज़ को डिफरेंट नाम से बोला जाता है, सो इट्स ओके। एंड ठीक है, फिर हम लोग का सेकेंड टाइम वाइजैक हो जाएगा आज घूमना। नहीं, मेरा तो थर्ड टाइम हो जाएगा। जब लास्ट टाइम आए थे हम लोग को बहुत मन था कि हाँ कभी तो यहाँ पे कार ट्रिप करेंगे, क्योंकि रोड्स इतने अच्छे थे, क्लीन थे रोड्स, कितने अच्छे थे, लाइक जो बीच वगैरह साइड के रोड्स होते थे। दैट प्लान वाज ऑलवेज फ्रॉम लाइक कि भुवनेश्वर से जाएंगे हम लोग वाइजैक, कभी बैंगलोर से आएंगे करके नहीं सोचे थे। चलो वो भी आज हो जाएगा। हम लोग का ऐसा है कि हम लोग जो भी सोच लेते हैं ना, हमारा हो ही जाता है। ऐसा नहीं कि हम लोग को बहुत एफर्ट देना पड़ता है। नो, मतलब हम लोग कभी बात किए कि हमें ये करना है, कभी सोचे हैं कि हम लोग को ये पसंद है, ये करनी है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ भी यू नो कारण से वो हो ही जाता है। अच्छा है नहीं? बहुत अच्छा। अंदर ही ले लिया। पता है नीचे उधर देखो रेलवे ट्रैक भी था यार, वो ना मैं जो व्यू देखी मैं कैप्चर नहीं कर पाई भी। ये कितना सुंदर है। तू सेल्फी स्टिक धरिबो, सनरूफ खोल दो, सेल्फी स्टिक रे ना, फिर मेरा फोन भी उड़ गया होगा कभी। फेक रीति कहला भलिया पवन रे मिस जाउची, मो फोन पवन रे मिस जाइछो। भाई ये कैसा है? ये वाला देखो कैसा है रास्ता। और एक सुंदर सा रहता है, कहाँ बताऊँ, इधर अपना बैंगलोर में जब हम निकलते हैं, कौन सा देवनाहल्ली, क्या नाम है वो जगह का, उस तरफ एक नहीं रहता। तुमको कैसा लग रहा है? तुमको इतना मन था कि कभी वाइजैक आएंगे ऐसे रोड ट्रिप्स पर, रोड इतना अच्छा रहता है यहाँ का। बोलते हैं ना, तुम जो मैनिफेस्ट करते हो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हो ही जाता है। I mean that was not manifestation, like we both have like you know, हाँ, it was very casual, like when we were talking we said कि यार जब हम आए थे last time we were like यार और भी आ सकते हैं हम। ऐसा होता है ना, कोई जगह जाते हैं फिर
हम लोग को लगता है यार ये जगह और नहीं आना, मन भर गया, देख लिए जो देखना था। फॉर एग्जाम्पल योर कट, आई शुडंट से दिस कुछ था नहीं, बट ये जगह ऐसा कि मैं बार बार आ सकती हूँ। बस वो रास्ता था। हाँ बस वो हेयरपिन बेंड्स जो थे। नॉट अ प्लेस जहाँ पे तुमको लगना बहुत कुछ ऐसे नेचर में तुम देख लोगे, ये कर लोगे, वैसा नहीं है। बट एज ए सिटी उसको इतने अच्छे से रखे। एंड कहाँ वाइजैक में नहीं है, वाइजैक में वही है बीचेस एंड माउंटेन्स। मुझे ओडिया दिख गया, वहाँ पे लिखा हुआ था, आई कुडंट कैप्चर अच्छे से, यू नो। हाँ यू नो, हैप्पीनेस ऑफ बीइंग ओडिया। ये वाइजैक आते ही ओडिया पेपर्स, ओडिया सब कुछ दिख जाता है, राइट? कितना अच्छा लगता है। Vizag for the third time, second time with you. बस 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 चल। ऐसे ही जा रहे हैं अब। बहुत सुंदर नहीं लग रहा? देखो ये जगह बहुत सुंदर नहीं लग रहा? ये कितना दिन है? डे 3। हेलो गाइस, ये हूँ मैं और ये है मेरी प्यारी दीदी। पागल हो क्या? नहीं हो। हर सुंदर बीबी का पति पागल ही होता है। छुपी अलग एक वाइब है यहाँ का। वाओ, इधर तो अलग ही वाइब है। इधर बहुत भीड़ है, सब वॉक करते हैं यार इधर, इसीलिए सब क्लोज रहता है। देख सब उधर तो देखो, ये सब कोई वॉक कर रहा है, जॉग कर रहा है। सेफ्टी के लिए अच्छा है। हाँ, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, व्हाटएवर। अरे भाई यहाँ के लोग इतना फिट को मतलब ये को लेके, फिटनेस को लेके इतने ये है ना। और हम लोग के वहाँ खाओ पियो पड़े रहो। मतलब मैं भी उसी कैटेगरी में आती हूँ। बहुत सुंदर है रियल। सो आज हमारा डे 3 लाइक आवर ट्रिप फ्रॉम बैंगलोर टू भुवनेश्वर का डे 3 है। एंड हम लोग अभी जस्ट वाइजैक छोड़ के आए, मतलब छोड़े नहीं है, वाइजैक बीच छोड़ के आए। और हम लोग को कुछ काम है, गाड़ी सर्विसिंग करानी है, तो हम लोग वहीं अभी जा रहे हैं। और वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 आवर्स। वो कंप्लीट करके हम निकल पड़ेंगे भुवनेश्वर। हम लोग अभी किया सर्विस सेंटर पे वेट कर रहे हैं। गाड़ी सर्विसिंग के लिए गई है और हम लोग अभी बैठे हैं बस लाउंज में, इनका कस्टमर लाउंज में। आई थिंक विल हैव टू वेट टिल 11 एंड उसके बाद वी कैन स्टार्ट। अभी हम लोग स्टार्ट कर लिए वाइजैक टू भुवनेश्वर ट्रिप। हमारा सर्विसिंग खत्म हो गया, इसलिए मैं थोड़ा गाड़ी दिखा रही थी। बाहर से तो गाड़ी पूरा चमक रहा है एकदम, जो धूल से भरा हुआ, नए से भी ज़्यादा चमक रहा है। और क्या कम्प्लीमेंट्री वो लगा दिए जो इंजन में फ्यूल, क्या बोलते हैं उसको, नोजल, यूरिया
नहीं नहीं, वो जो डीजल का स्टिकर हाँ, लगा डीजल दिए। का स्टिकर लगा दिया। हाँ वो वाला लगा दिए, वो क्रोम का है, एक बहुत परफ्यूम सुंदर का सा। ये दे दिया। अच्छा किया यार। और हम अभी घर निकल रहे हैं। यस। वाओ कितना सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल। आई मीन इसीलिए मुझे ये जगह इतना पसंद है, पता है। आई जस्ट लव दिस सिटी। देर आर नो स्पेसिफिक रीजंस, लाइक बस सुंदर है एंड वो एक अलग ही लगता है। वी हैड ए गुड टाइम हियर। हम लोग का सर्विसिंग भी काफ़ी अच्छा रहा, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पे जो सर्विस सेंटर है किया का। एंड द मैनेजर एंड द स्टाफ, दे वर रियली गुड, है ना। बहुत अच्छा लगा। काफ़ी टाइम पे, मतलब दे वर रियली ऑन टाइम। मतलब मैं अगर थोड़ा सा कंपेयर कर लूँ, जैसे कि हमने पहले बुक किया था बरहमपुर में, माना कि वहाँ पे कम सर्विस सेंटर्स होते हैं वो सारी जगह पे उड़ीसा में। अब उन्हें जैसे कांटेक्ट किया था बाकी सर्विस सेंटर्स उड़ीसा में, तो उन लोग का ऐसा था कि संडे को वो लोग बंद रखते हैं, उनके पास ज़्यादा गाड़ी नहीं आती है सर्विसिंग के लिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें तो होना नहीं चाहिए, बिकॉज हम लोग जैसे जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग बाकी दिन काम पे जाते हैं, वो लोग तो सैटरडे संडे ही उनको थोड़ा टाइम मिलता है ना कि वो अपना काम करा ले। और हम IT वालों का तो ठीक है कि 2 दिन का छुट्टी रहता है, बट बाकी सारे जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं, टीचर्स हो जाते हैं, आई बिलीव उनका खाली संडे रहता है। तो किसी को करना होगा तो दे विल प्रेफर वीकेंड, राइट। संडे को जाके करना पसंद करेंगे फ्री टाइम में, बट पता नहीं वॉट एवर द रीज़न इज़। तो इसीलिए हम लोग यहाँ करा लिए। और इन लोग का वही था कि द मेन रीज़न आई टोल्ड ऑल दिस कंपेरिजन कि इनका इतना ऑन टाइम, जितना उन्होंने हमें बोला था, हम लोग बुकिंग करने से पहले, वाइजग पहुँचने से पहले, वी हैव रीच्ड आउट टू द सीनियर मैनेजर ऑफ दैट सर्विस सेंटर। और उन्होंने बोला कि हाँ 9 बजे सुबह आप आ जाइए और हम पक्का आपको करके 2 घंटे में दे देंगे 11 बजे को। तो हम भी पूरा ऑन टाइम 9 को पहुंच गए थे। वो शोरूम और सर्विस सेंटर वो एक ही जगह है, तो वहाँ हम लोग पहुंच गए थे। और वो लोग जैसे ही प्रॉमिस किए थे वैसे ही किया, एंड द सर्विसिंग वाज रियली गुड। दे बाकी का तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत देखी हूँ बाकी ब्रांड्स के, बट हाँ इनका अच्छा था, फैसिलिटीज़ अच्छे थे। एंड हम लोग को कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेसरीज छोटे छोटे भी दे दिए वो आफ्टर आवर फर्स्ट सर्विस। तो ये सारी चीज़ें मैटर करते हैं। एंड इवन हम लोग जब वापस भी आ रहे थे, like we are about to leave the service center, then the manager, like the senior manager whom we have contacted before coming for the servicing, उन्होंने भी हम लोग के पास खुद आए, right. He came to us and then मैंने उनसे एक्चुअली बात किया था, तो वो मेरे से बात किए कैसा क्या रहा एक्सपीरियंस और सब कुछ पूछे, फीडबैक देने बोले। तो या डेफिनेटली आई विल गिव हिम अ वेरी गुड रेटिंग एंड रिव्यू। तो यही मैटर करता है, लाइक तुम सर्विस, तुमको एट द एंड ऑफ एवरीथिंग यू नीड अ गुड सर्विस प्रोवाइडर। लाइक तुमको कुछ भी चीज़ हो, तुमको सर्विस अच्छा चाहिए। गाड़ी ले लिया अलग बात है, बट सर्विस भी अच्छे होने चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकती है। तो या आई रियली लाइक देयर सर्विस। ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम हम लोग ये करवाए किया का सर्विसिंग, एंड आई हैड रियली ग्रेट एक्सपीरियंस है। सो या अभी हम लोग तो एकदम सुंदर सुंदर जगह देख के जा रहे हैं। आई डोंट नो यहाँ पे कितना दिख रहा होगा, बट साइड में पूरा माउंटेन्स, सामने भी मेरा माउंटेन्स है। आई मीन हम लोग जो रोड भी लिए हैं, इफ यू पीपल नो, इट्स लाइक फुल ऑफ माउंटेन रेंजेस एंड ऑल। तो पूरा पहाड़ों, वादियों, ग्रीनरी, पूरा वैसा रोड है। हम लोग पूरा मज़े के साथ जा रहे हैं। आई होप हम लोग सेफली जल्दी पहुंच जाए घर, और वेट नहीं हो रहा है। 3 दिन से हम लोग एकदम कंटिन्यूसली चल रहे हैं गाड़ी बैंगलोर से। सो या ही ऑल्सो नीड्स ब्रेक, ठीक है। एंड ठीक है, आज हमारा जर्नी होपफुली हम कंप्लीट करेंगे, हम लोग का बैंगलोर टू भुवनेश्वर ट्रिप। एंड या सी यू देन। भाई इधर मेरा भूखा प्यासा फेस पूरा पता चल रहा है, काली पड़ गई हूँ पूरा। मैं अपना ब्लॉग कर रही हूँ।
टाइम पास क्या करूँगी यार, बहुत भूख लगी। इतना फालतू जगह है, मतलब साउथ में पूरा अपने तरफ कितना अच्छा रहता है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ, मतलब क्या ये ट्रक व्रक जाते हैं तो रोड ही इतना अच्छा रहता है कि वो साइड में कोई कुछ बना भी सकता है, होटल वोटल छोटा हो बड़ा हो। इधर साला रोड पता नहीं, सर्विस रोड का अलग सीन है, ब्रिज अलग है, कुछ है, खाना मिलता नहीं है इधर। मतलब 2 बजने वाला है, इट्स लाइक मैं सुबह कुछ तो खाई थी 8 बजे होटल में जो ब्रेकफास्ट दिए थे। नाउ आई एम लाइक वेरी वेरी हंग्री। चिप्स है बट मैं चिप्स विप्स नहीं खाना चाहती हूँ क्योंकि यू नो पेट खराब होगा, और भी बहुत टाइम है, 8-9 तो बज ही जाएंगे भुवनेश्वर पहुँचते। सो आई एम लाइक थिंकिंग कि क्यों नहीं है इधर। ये श्रीकाकुलम से हम लोग जा रहे हैं आगे, शायद कौन सा जगह है, मतलब काफ़ी टाइम है। इच्छापुरम तो काफ़ी टाइम है, फिर भी वही है, वो सभी आने वाला है आगे। बट आई एम जस्ट थिंकिंग कि वो क्यों नहीं है। आई एम सरप्राइज्ड कि क्यों नहीं है। मतलब इतने सारे गाड़ी जाते हैं, हाईवे है ये, वो भी कोलकाता वाला हाईवे, लोग क्या नहीं जाते इधर, ट्रैवल नहीं करते हैं बाय रोड। मतलब कुछ नहीं है, खाली ट्रक वो कुछ नहीं, वो स्टैचू है, वो इधर लोग वही करते हैं, खाना नहीं देते हैं, खाली एक स्टैचू बना के बड़ा हो गया, पेट भर गया। देख लो, मंदिर आ जाओ, मंदिर में खा लो। बस खाने का जगह मिल जाए, अच्छा कोई होटल। अच्छा छोड़ो, मुझे तो अभी झोपड़ी पट्टी कुछ भी दिख जाएगा ना, मैं वही खा लूं। तो बस बोल रही है, खाएगी नहीं। खा लेती हूँ, थोड़ा हाइजीनिक, मतलब यू नो मुझे वो चाहिए होता है थोड़ा नीट एंड क्लीन। ऐसा नहीं कि मुझे फाइन डाइन चाहिए, हाँ फाइन डाइन तो जाते ही हैं हम, बट एकदम गंदा सा प्लेट में कोई लाके देगा वो, मतलब। सो फाइनली अभी बज रहे हैं 3:14 और हम लोग अभी 15-20 मिनट हो गया होगा, राइट? उतने हो गया कि हम लोग लंच करके आए, एकदम बिरयानी हमने खाया। रास्ते में कुछ नहीं था, वाइजैक टू लाइक हम लोग इच्छापुरम अभी पहुंचने वाले हैं, मतलब और है 40-50 किलोमीटर टू इच्छापुरम, और उसके बीच में हमें कुछ नहीं दिखा, अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है। एक तो बस वो एक जगह पे आया अभी जो 10-15 मिनट पहले हम खा के आए जहाँ से, देयर इट वाज लाइक क्या तो राजू भाई का ढाबा या राजू ढाबा कुछ तो था, जो भी था हमें दिखा। 1-2 कार खड़े हैं, हमने लिया कार अपना सडनली, और हम बोले कि भाई जो भी है हम जो मिलेगा हम खा लेंगे, ठीक है। इतना गंदा हाल हो गया था, एक तो हम काले भी पड़ गए, काला पूरा दिख रहे हैं, इतना ख़राब कंडीशन हो गया है। एक तो सुबह हम उठ जाते हैं, 3 दिन से हम ट्रैवल करें मैंगलोर से, उसमें थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब था, कोल्ड वगैरह का। यहाँ पे तो इतना गर्मी है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, और द थिंग इज़ 3 दिन कंटिन्यूस ट्रैवल, टाइमिंग का कोई ठिकाना नहीं है, पूरा दिन गाड़ी में धूप में, या फिर क्या बोलते हैं उसको, बीच भी चले गए थे ना बीच में, तो फॉर दैट रीज़न वी हैव लाइक यू नो वी आर लुकिंग डल। मतलब एक तो होता है ना कि लास्ट डे पे तुम थोड़ा सा तो यू नो टायर्ड वो आ जाती है फेस पे, टायर्डनेस, नहीं तो बाकी टाइम क्या एक्साइटमेंट रहती है यार, Day 1 Day 2, तो लास्ट डे पे थोड़ा सा वो रहता है। मतलब कहीं भी तुम जाओ लास्ट, मतलब तुम ट्रिप पे भी जाओ या जहाँ भी जाओ, वो होता है कि थोड़ा सा तुम लास्ट डे पे थोड़ा सा तो तुम्हारा एनर्जी कम हो जाती है। सो इट्स जस्ट लाइक दैट फॉर अस। एंड अभी हम लोग का कितना है, और 4.5 घंटे लग जाएंगे भुवनेश्वर पहुँचते। घर का एड्रेस ही डाल दिए। सो अराउंड 7, मतलब कंटिन्यूस अभी ड्राइव करेंगे तो इट इज़ शोइंग लाइक 7:40 तक पहुँच जाएंगे। बट हम लोग डेफिनेटली ब्रेक्स लेंगे या कहीं और रुकेंगे बरहमपुर वगैरह में। लेट्स सी, मतलब हाईवे से तो ज़्यादा दूर नहीं जाना है, बट अगल बगल पास में अगर कुछ हमें दिखा तो मे बी वी विल स्टॉप, एंड थोड़ा बीच में ब्रेक भी लेंगे क्योंकि और भी बहुत टाइम है चलाने के लिए। सो ये सब के बाद मे बी वी आर टारगेटिंग कि 8-9 मिनिमम, यू नो वो तो बज ही जाएंगे पहुँचते घर। और घर जाके हमारे स्पेशल डिश, मतलब स्पेशल नहीं है, मतलब हमारे लिए स्पेशली मम्मी बनाई है प्रॉन, जो कि हम दोनों का फेवरेट है मम्मी के हाथ का।
तो हम जाके ठूसेंगे भर भर के, ठीक है। 3 दिन से हम तो कुछ भी बाहर का ही खा रहे हैं। सो घर का खाना, वो भी मम्मी के हाथ का खाना, तो मतलब कितने महीनों बाद खाऊंगी। बैंगलोर में तो मिलता नहीं है, तो वहाँ तो बाहर के कुक लोगों का हाथ का खाना ही हम लोग खा खा के ज़िंदा रहते हैं। सो वी डेफिनेटली मिस, मतलब हम लोग का जो मम्मियों का ऑथेंटिक वो जो टच होता है ना हर चीज़ में, चिकन हो, प्रॉन हो, व्हाटएवर। हम लोग तो उड़ीसा आते हैं, मतलब मेन टारगेट रहता है कि हम कितना खाना कवर कर सकते हैं। ऐसा होता है ना कि कोई कुछ और पर्पस, हम लोग भी कुछ और पर्पस के लिए आए हैं, बट आर मेन गोल इज़ कि मैं सुबह दही बड़ा खाऊंगी, मैं स्नैक्स में बड़ा घुगनी खाऊंगी वो मेरा चॉइस है। तो यही सब प्लानिंग करके मैं आती हूँ। थोड़ा क्या बोलते हैं, रियल वेजिस खाऊंगी इस बार। ऐसे ऐसे करके प्लानिंग हम लोग आए हैं। एंड ओके, फिर अभी हम लोग चलाते हैं इच्छापुरम, बरहमपुर, ये सब जगह हम चलते हैं वहाँ तक। फिर अगर हम वहीं कहीं रुकेंगे या हम लोग अगर नहीं रोक रहे हैं हम लोग, या फिर मतलब कुछ नहीं है, मतलब आई वाज थिंकिंग कि कुछ शॉपिंग हो जाएगा, जैसे कि बरहमपुर का अचार, पापड़ जो भी मिलता है, अगर वो रोड के पास में कुछ मिलेगा, सर्विस रोड में कुछ बेच रहे होंगे तो ले लेंगे रुक के, वरना हम लोग चले ही जाएंगे सीधा, बाद में कभी आ जाऊंगे घूमने बरहमपुर। तो या अभी वही प्लान है, लेट्स सी, आई अपडेट। दही वड़ा